Initiating launch sequence. क्या आप जानते हैं दूसरा विश्व युद्ध जो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला, जिसमें 30 देशों ने भाग लिया और जिसके अंत होते होते पूरे विश्व की 3% जनसंख्या यानी करीब 85 मिलियन 8.5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे बड़े विश्व युद्ध में जंग सिर्फ हथियारों के बल पर नहीं बल्कि काफ़ी अलग अलग तरीकों से भी की जा रही थी, जिनमें से एक तरीका टेलीपोर्टेशन का था, जिसमें दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि कब सेना उसके सामने आ खड़ी हुई। जी हाँ, फिलाडेल्फिया पोर्ट पर 28 अक्टूबर 1945 को टेलीपोर्टेशन जैसे नतीजों के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसका नाम फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट था। जी हाँ दोस्तों, यूएसएस एल्ड्रिच 1200 टन का एक समुद्री युद्धपोत यानी यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर, जिसका मिशन होता दुश्मन के घेरे में पहुंचना और उसे तबाह कर देना बिना रडार पर दिखे। और इसके लिए 28 अक्टूबर 1945 को इसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ। मॉरिस के जेसप, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट की बात दुनिया के सामने रखी जब उनको कार्लोस मिगेल एलेंडे का एक खत मिला और उन्होंने अपनी जांच शुरू की। कार्लोस का कहना था कि वो उस एक्सपेरिमेंट के चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने इसको होते हुए देखा है, और उन्होंने ये खत मॉरिस को इसलिए लिखा है क्योंकि मॉरिस खुद एक एस्ट्रोनॉमर और यूएफओ रिसर्चर थे। यूएसएस एल्ड्रिच को पूरी तरह वैसे ही तैयार किया गया था जैसे कि उसे जंग के वक्त होना चाहिए, और उस पर सोल्जर्स के साथ हर तरह के वेपन्स को भी असेंबल किया गया ताकि ये एक्सपेरिमेंट को, जो कि यूनिफाइड इलेक्ट्रिकल थ्योरी पर बेस्ड था, उसके नतीजों पर कोई शंका ना बचे। यूएसएस एल्ड्रिच के चारों आखिरकार एक्सपेरिमेंट शुरू होता है और बस कुछ ही देर में जहाज के चारों तरफ से हरा धुआं निकलने लग जाता है और देखते ही देखते यूएसएस एल्ड्रिच अपनी जगह से गायब हो जाता है। फिर कुछ देर बाद खबर मिलती है ऐसे किसी भी मिशन को भविष्य में करने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया और साथ ही साथ सारे डॉक्यूमेंट्स गायब करा दिए। ऐसे खतरनाक रिजल्ट देखा कि वो अपने आप को हिटलर से कंपेयर नहीं करना चाहते। कहते हैं ONR यानी ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च, जो कि वॉशिंगटन डीसी में है, वहां अभी भी इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े दस्तावेज काफी संभाल कर रखे हुए हैं। माना तो ये भी जाता है कि 1957 में मॉरिस को एक लेटर आया था ONR से, जिसमें फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की कुछ बहुत बड़ी रहस्यमय जानकारियां थी। इस एक्सपेरिमेंट पर काम 1930 से ही कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में निकोला टेस्ला और उनकी टीम ने शुरू कर दिया था, और इस एक्सपेरिमेंट में एल्बर्ट आइंस्टाइन भी शामिल थे। 1939 आते आते इसमें काफ़ी सफलताएं मिली, लेकिन कहते हैं कि टीम में काफ़ी तनाव बन गया था और काफ़ी लोगों का मत था कि टेस्ला को इस रिसर्च से निकाल देना चाहिए, और निकोला टेस्ला भी इस एक्सपेरिमेंट के पक्ष में नहीं थे। शायद उन्हें इसका अंजाम पहले से ही पता था, क्योंकि वो टेस्ला ही थे जिन्होंने एक छोटी सी नाव पर प्रशिक्षण किया और सफल भी हुए। लेकिन उसके बाद ही वो इस एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा वक्त देना चाहते थे। लेकिन अजीब बात तो ये भी है कि एक्सपेरिमेंट के ठीक 7 महीने पहले निकोला टेस्ला की बड़ी ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। बहुत से लोगों का ये मानना था कि टेस्ला 1939 से ही इस प्रशिक्षण के पक्ष में नहीं थे। बजाय इसके शिप पर पूरा डिज़ाइन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया, जिस पर जनरेटर्स निकोला टेस्ला ने जीरो टाइम रेफरेंस थ्योरी के हिसाब से बनाए हुए थे। दोस्तों, अभी आपके ऊपर है, आपको ये मिथ लगता है या सच्चाई।